डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में एप्लीकेबल है। तो इसमें आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1। तो देखेंगे इसमें पहले हम बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं। मैनेजिंग इज एसेंशियल इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड कॉपरेशन एज वेल एज एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एंटरप्राइज. It is a function of performed not only by the corporation president and the army general but also of the shop supervisors and the company commander. Managing is equally important in business as well as non-business organizations. So during the last few decades, management as a discipline has attracted the attention of academicians and practitioners to a very great extent. The basic reason behind this phenomena is the growing importance of management in day-to-day life of the people. तो स्टूडेंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, बिजनेस और मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, ठीक है। इसको हम इजी वर्ड में अगर समझें तो ये इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम हर जगह देख सकते हैं, इवन एट माय होम मैनेजमेंट होता है, घर के अंदर भी। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह यूज की जाती है। बिना मैनेजमेंट के हम ना तो कोई कंपनी चला सकते हैं और ना ही किसी घर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो बिजनेस मैनेजमेंट को अगर हम इजी वर्ड में समझें तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? दिस इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। और ड्यूरिंग द फास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट हो गया है। मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो सभी, चाहे वो एकेडमिशियन हो चाहे वो प्रैक्टिशनर्स हो, सभी के लिए बड़ा यूजफुल है। तो डे बाय डे इसका जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। Management is invariably defined as a process of getting the things done through the efforts of others and getting from where we are to where we want to be with the least expenditure of time, money, and efforts, or coordinating individual and the group efforts towards the subordinate goals. तो स्टूडेंट्स, ये एक आर्ट होती है कि कैसे हमें दूसरों से काम करवाना है, ठीक है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, कौन उस काम को करेगा, जिससे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है टाइम के ऊपर, मनी और एफर्ट्स तीनों में हमारे क्या हो सके, सेविंग हो सके। हमारा पैसा भी कम से कम खर्च हो, हमारे एफर्ट्स भी कम से कम डले उसमें, और हमारा टाइम भी कम से कम यूटिलाइज हो। और सभी की जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट मतलब स्टूडेंट्स उनको कंबाइन करना, ग्रुप एफर्ट्स और इंडिविजुअल, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तो थ्रू कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप टूवर्ड्स द सबऑर्डिनेट गोल्स। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि कैसे हमें दूसरों से काम करवाना है। हराल्ड कुंडज ने डिफाइन किया है मैनेजमेंट को इन ए वेरी सिंपल फॉर्म वेयर ही स्टेट दैट मैनेजमेंट इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो उन्होंने मैनेजमेंट को इस तरह से डिफाइन किया है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक आर्ट होती है जिसके कैसे हमें दूसरों से काम करवाना है और लोगों के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे हमें काम करना है। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? नेचर मतलब उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो वो हमारे नेचर का पार्ट होता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू लाइफ। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज इट वी नीड टू मैनेज। इन एवरी टर्न ऑफ लाइफ वी नीड टू मैनेज, ठीक है। तो चाहे हम एक घर की बात करें या हम ऑफिस की बात करें, सभी जगह मैनेजमेंट का एक रोल होता है। मैनेजमेंट हर जगह क्या है, जरूरी है। But in business or household, be in business or household, management plays a important function. चाहे वो हमारा घर हो चाहे ऑफिस हो, सभी जगह मैनेजमेंट एक important role play करता है। In the business world, good management is the backbone of every organization.
अगर हम एक बिजनेस की बात करें, अगर हम एक कंपनी की बात करें, तो मैनेजमेंट जो है वो किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल रन करने के लिए एक उसकी बैकबोन है। ठीक है, जैसे फाइनेंस क्या है, एक मतलब लाइफ ब्लड होता है ना, हमारे ह्यूमन बीइंग में ब्लड का जो रोल होता है, वैसे ही मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी बैकबोन होती है। ठीक है, बिना मैनेजमेंट के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते हैं। The management, it is the art of getting the things done through or with the people in a formally organized group. This means that the management, it is the way to get the things done by the employees of an organization where they function in an organized way. The nature and characteristics of management are the goal-oriented, universal, integrated process, social process, multidisciplinary, continuous process, intangible, and art or science both. ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि हमें दूसरों से कैसे काम करवाना है इन ऑर्गेनाइज ग्रुप, मतलब हमें कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, तभी तो हम अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम नेचर की बात करें तो मैनेजमेंट हमारा साइंस और आर्ट, ठीक है, दोनों ही है। अगर आर्ट क्या होती है, जिसमें हम किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करते हैं, और साइंस हमारी क्या होती है स्टूडेंट, साइंस होती है एक सिस्टमेटाइज नॉलेज। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमारा साइंस भी है और एक आर्ट भी। आगे हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है यूनिवर्सल, इसको हम परवेसिव भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। परवेसिव मतलब विच इज यूज एवरीवेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक घर को भी मैनेज करते हैं और हम एक ऑफिस को भी मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है ना, वो हर जगह ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, सभी जगह मैनेजमेंट का होना जरूरी है, और ये सभी जगह पाया सभी जगह इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। इट इज यूनिवर्सल। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड, तो मैनेजमेंट इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स सिस्टमेटिकली एंड विदाउट एनी फस। इसका मतलब ये है मैनेजमेंट जब जब हमारे घर के अंदर मैनेजमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, हम अपने गोल को पूरा कर पाएंगे, हम अपने पैसे को जो जरूरी चीजें हैं उन पे खर्च कर पाएंगे, हम सेविंग कर पाएंगे, है ना। ऐसी कंपनी है, अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट होगा तो कंपनी अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएगी, ठीक है, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगी, तो कंपनी अपने गोल को इजीली पूरा कर सकती है। थर्ड है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट, इट इज ए ongoing process which is required in every phase of a organization to function good, be it production system, human resource, finance और marketing। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो जिसका कभी दी एंड नहीं होता है। जैसे हमेशा ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन सिस्टम हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंस हो या मार्केटिंग हो, एट ऑल द लेवल्स इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब it not only manage the workforce but also manage every sphere of the organization where it is the production, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो मल्टी डायमेंशन मतलब सभी एरिया को ये कवर करती है। एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है। तो मैनेजमेंट केवल यही नहीं कि वो फाइनेंस को ही मैनेज करेगा, नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, सभी को क्या करता है, मैनेज करता है। इट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्रुप एक्टिविटी। द ग्रुप इन ए ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर, also the members in a different group work in a system, they belong to different backgrounds, culture, and they have different aspirations to work evenly without any difference issue, they need to adopt the management। तो स्टूडेंट्स कोई भी गोल है या कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो एक सिंगल पर्सन फुलफिल नहीं कर सकता है जब तक कि हम ग्रुप में उसको कोऑर्डिनेशन से काम ना करें, है ना। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को अकेला करता है तो वो उस काम को इजिली नहीं कर पाता है ना। लेकिन अगर वही काम हम यूनाइट होकर करेंगे, ग्रुप में करेंगे, तो हम इजीली अपने गोल को पूरा कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा क्या है, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डायनामिक फंक्शन। तो डायनामिक मतलब जो इसमें जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिजनेस एनवायरनमेंट है द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। With these factors in force, an organization is open to change frequently. With the management in their system, they can apprehend the changes and work towards responding to it. तो मैनेजमेंट हमारा डायनामिक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी कोविड था, तो कोविड में क्या हुआ, आपकी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है। तो मैनेजमेंट ने देखा कि अभी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन तो नहीं हो पाएंगी, तो उन्होंने उसको ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है। सो इट इज डायनामिक इन नेचर। Next है students intangible force. Management cannot be touched or seen. Its effect can only be experienced and the benefit can only be enjoyed. तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ये एक हमारी इंटेंजिबल फोर्स है, एक इंटेंजिबल नेचर है इसका। इसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, बट हाँ हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है ना। हम कहते हैं ना इसका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है ना, और इसका मैनेजमेंट बड़ा खराब है ना। तो तो वो हम उसको फील कर सकते हैं, उसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उसको हम टच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा सारे पॉइंट्स इसके। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट्स इसमें नहीं रहा होगा। ठीक है। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको उसका फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत है। और स्टूडेंट्स मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ सकूं।